तो चलो रिव्यू करते हैं एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए टाटा न्यू इन्फिनिटी का और इसे कंपेयर करते हैं एचडीएफसी के टाटा न्यू इन्फिनिटी से। तो शुरुआत करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो एसबीआई ने कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं किया अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर एचडीएफसी ने किया है कि आपकी सैलरी एक महीने में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बाकी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका पिछले साल का आईटीआर 12 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं रिवॉर्ड और बेनिफिट्स की। तो ज्वाइनिंग बेनिफिट में आपको 1499 न्यू कॉइन्स दिए जाएंगे, जहां पे एक न्यू कॉइन की वैल्यू 1 रुपीस रहेगी। अब अगर एचडीएफसी के लिए आपने ज्वाइनिंग फी पे की होगी, क्योंकि अभी इनका जो ऑफर चल रहा है उसमें आपको ज्वाइनिंग फी पे नहीं करनी है, तो अगर आपने पे नहीं की है तो आपको इन न्यू कॉइन्स नहीं मिलेंगे, अदरवाइज दिए जाएंगे। बाकी मेजर बेनिफिट देख लेते तो आपको 5% न्यू कॉइन्स दोनों में ही मिलेंगे, जितनी भी आप स्पेंडिंग करेंगे टाटा न्यू ऐप या इनके वेबसाइट पे या फिर इनके टाटा ब्रांड्स पे। उसके अलावा आपको एडिशनल 5% न्यू कॉइन्स दिए जाएंगे कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ स्पेंडिंग पे, यानी कि ओवरऑल आपको इन दोनों ही कार्ड्स पे 10% तक न्यू कॉइन्स मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी अदर स्पेंडिंग होगी, यानी कि नॉन टाटा ब्रांड्स पे या इनकी वेबसाइट से हटके कहीं और पे, तो आपको 1.5% न्यू कॉइन्स मिलेंगे। और साथ ही 1.5% न्यू कॉइन्स आपको यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे भी मिलेंगे। बस बात यह है कि आप टाटा न्यू यूपीआई का ही यूज करेंगे, किसी और यूपीआई का यूज करेंगे तो सिर्फ 0.5% न्यू कॉइन्स ही दिए जाएंगे। अब ये जो न्यू कॉइन्स मिल रहे हैं इसे आप यूटिलाइज कहाँ करेंगे, तो इनका जो ऐप और वेबसाइट है टाटा न्यू के नाम से, वहाँ पे आपको लगभग सारी कैटेगरी का सामान मिल जाएगा। इवन आप होटल और फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हैं, अपना इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, बिल पेमेंट, यूपीआई और पर्सनल लोन तक ले सकते हैं। बाकी आप एक बार टाटा न्यू का प्लेटफॉर्म जरूर चेकआउट करिएगा, तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देख लें तो दोनों में ही आपको बराबर लॉन्च एक्सेस मिलता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जहां एसबीआई स्पेंडिंग करनी पड़ेगी 75,000 पिछले क्वार्टर में, एचडीएफसी के थ्रू लॉन्च एक्सेस लेने के लिए आपको कोई स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं। बाकी बात रही कैपिंग की, तो ग्रोसरी पे जितनी भी आपकी स्पेंडिंग होगी उसके थ्रू आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही ले सकते हैं एक महीने में। जो भी आप स्पेंडिंग करेंगे यूटिलिटी पे, उस पर भी 2000 की कैपिंग रखी गई है। टेलीकॉम और केबल पे भी 2000 की कैपिंग रखी गई है। और अगर एजुकेशनल पेमेंट करते हैं कहीं पे, तो डायरेक्टली अगर आपने कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पे किया उनके पीओएस मशीन के थ्रू, तो आपको न्यू कॉइन्स दिए जाएंगे। अदरवाइज थर्ड पार्टी के थ्रू आप करेंगे तो आपको कोई न्यू कॉइन नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ फ्यूल स्पेंडिंग, वॉलेट लोड, कैश एडवांसेस जैसी चीज़ों में आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। तो अब देखिए इंश्योरेंस बेनिफिट, तो एसबीआई में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। एचडीएफसी आपको 1 करोड़ का एयर डेथ कवर देता है, ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन का कवर देता है 15 लाख का, और लॉस्ट कार लायबिलिटी कवर देता है 9 लाख रुपए तक का। बाकी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, दोनों में ही 500 रुपए तक का। तो आप फीस एंड चार्जेस देख लें तो कोई खास अंतर नहीं है। बस बेसिक सी बात यह है कि एचडीएफसी का ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स चार्ज, कैश विड्रॉल फी, लेट पेमेंट फीस सभी बराबर है। तो अब बात ये आती है कि आपको पहले किसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखो टाटा न्यू के इन्फिनिटी कार्ड्स अच्छे तो हैं, एक टाटा न्यू इन्फिनिटी तो आप भी डिजर्व करते हो, पर अप्लाई आप पहले एचडीएफसी के लिए करना। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही क्लियर रखा है। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा जिसमें इनका अप्रूवल रेट काफी अच्छा चल रहा है, इंश्योरेंस बेनिफिट आपको मिल रहा है, और जो लॉन्च एक्सेस है उसके लिए आपको कुछ स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी एज ऑफ नाउ जो इनका ऑफर चला है, इस वजह से ये और अच्छा क्रेडिट कार्ड बन जाता है। अब ऑफर की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपकी सैलरी 70-80 हज़ार के आसपास भी है तब भी एक बार आप ट्राई कर लेना, पर अगर एचडीएफसी के थ्रू ना मिल पाए तो फिर आप एसबीआई की तरफ देखना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक नए कार्ड के साथ।